आपको जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने एक राय से चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी दी है और अब आप एक चुनाव आयुक्त की तरह जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को कैसे संपन्न करेंगे, जरा इसको बताया जाए। मैं बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन सारे मेंबर्स ने मुझ पर दबाव दिया है तो मैं बनने को तैयार हुआ हूं। इतना मैं विश्वास दिला दूं कि जो भी इलेक्शन की प्रक्रिया होगी एकदम फेयर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। 3 कमिटीज 10 भी बनाया गया है, उन लोगों को मैं बुलाता हूं और उनसे विचार विमर्श करके सारे डेट में तय करवा देता हूं कि कब से नॉमिनेशन शुरू होगा, कब विड्रॉल का डेट फिक्स किया जाएगा और कैसे चुनाव की प्रक्रिया और संपन्न होगी। ये जो जिला वकील संघ में कहा गया है कि जो सब्सक्रिप्शन वकील का जमा करेंगे वही चुनाव में शामिल हो सकते हैं, मत गिरा सकते हैं। अब आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, यहाँ पे मैं इससे सहमत हूँ कि जो लॉयर सब्सक्रिप्शन देंगे वही वोटिंग राइट्स रखेंगे, एक बात। और जो हमारे रेगुलर हैं, जो हमारे यहाँ एज ए एडवोकेट वर्क कर रहे हैं, वही देंगे। ऐसी बात उनको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनको मैं परमिट नहीं करूंगा। जो दुकान चलाते हैं और साथ साथ वकालत की एक डिग्री रखे हुए हैं, केवल मेंबर बन गए हैं, लेकिन उनका असल पेशा कुछ और है, ऐसे लोग ही को ही इसमें वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए और उन्हीं को वोट कास्ट करने का अधिकार देना चाहिए, जो लोग सही म्यारी में वकालत करते हैं। इसका तो मापदंड अभी तक जिला अधिवक्ता संघ द्वारा बनाया नहीं। अभी मैं सेक्रेटरी साहब से मांगूंगा कि आप मुझे लिस्ट दें, वोटर लिस्ट आप मेरे सामने प्रस्तुत करें और तब इस बात की मैं छानबीन करूंगा कि कौन व्यक्ति, कौन अधिवक्ता वास्तविक रूप से अधिवक्ता है या कौन दूसरे धंधे से जुड़े हुए लोग हैं। आप तो सीनियर एडवोकेट है, आप तो जिला अधिवक्ता संघ में जनरली सारे रेगुलर एडवोकेट को फेस टू फेस जानते हैं। लगभग को निश्चित तौर पे सबसे परिचय है मेरा, इसलिए मैं देखूंगा कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो फेक है। तो हम ये मान लें कि जो रेगुलर एडवोकेट हैं वही इस चुनाव में वोट गिराएंगे। होना भी चाहिए, बार काउंसिल भी यही कहता है कि वही लॉयर्स को वोटिंग राइट मिलना चाहिए जो वास्तविक रूप में अधिवक्ता हैं। अब सपोज कीजिए कोई एक डेयरी चलाते हैं या कोई जनरल स्टोर चलाते हैं, लेकिन इनरोल करके यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप उनको मानोगे अधिवक्ता? वो अधिवक्ता तो नहीं है। उनका मेन प्रोफेशन तो उनका डेयरी या उनका दूसरा कार्य जो भी उनका है, वकालत को एज ए एवोकेशन वो ले रहे हैं, तो एवोकेशन वाले लोग तो नहीं आएंगे ना। और यानी इसमें सुधार किया जाएगा? जी हाँ, निश्चित तौर पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिला अधिवक्ता संघ के कुछ सदस्य जिला वकील संघ के भी मेंबर हैं जी, और यहाँ भी वोट गिराते हैं, वहाँ भी वोट गिराते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? 1-2 व्यक्ति हैं, लेकिन अब कोई शायद बचे नहीं। दिलावर भैया थे तो नाउ इज अ नो मोर। अब अपने यहाँ कोई ऐसे हैं नहीं। एक शायद अरुण भैया हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा। पहले मेंबर वो हमारे हैं, इसलिए मुझे कोई एतराज उनके लिए नहीं होगा। बाद में उन्होंने मेंबरशिप लिया है जिला वकील संघ का, तो वो जाने वो अपने कैसे डील करेंगे इस पर ना। अभी भी जिला अधिवक्ता संघ के 10 सम्मानित सदस्य हैं जो जिला वकील संघ के सदस्य हैं और वहाँ वोट गिराते हैं। तो मुझे ये देखना होगा कि पहले मेरे यहाँ मेंबर बने या पहले वकील संघ में बने। अगर जिला वकील संघ के मेंबर हैं तो मेरे यहाँ वोट उनको नहीं देना चाहिए। अगर मेरे यहाँ पहले से मेंबर हैं तो निश्चित तौर पर इनको वोटिंग राइट्स है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो भी महासचिव बनते हैं वो अपने पॉकेट के 30-40 आदमी को वोटर बना देते हैं कि भाई खड़ा होंगे तो हमको लाभ मिलेगा। तो क्या वैसे पॉकेट वाले अधिवक्ता को वोट गिराना, जो कि वकालत पेशा में नहीं है, बहुत सारी महिला हैं जो घर में काम करती हैं लेकिन यहाँ वोटर बने हुए। मेरी बात तो अभी आपने कह दिया ना। तो आप रोकेंगे ना इसको? कुछ देर पहले तो मैंने वही बात कहा जिसको आपने कहा कि कैसे आप इसको तहकीकात करोगे। मैंने भी तो वही बात कहा कि ऐसे आदमी सपोज कीजिए जो कभी नहीं आते हैं लेकिन ऑल ऑफ ए सडन चले आए, तो मेरे यहाँ का वो सारा मंथली सब्सक्रिप्शन जमा करें, तब न मानेंगे हम उनको अपना वोटर। तो इसके लिए तो आपको चुनाव आयोग द्वारा एक पहचान पत्र निर्गत करनी चाहिए वोट गिराने के लिए, तब इस पर रोक लगाएगा। इस पर मैं आप लोग से राय ले लेता हूं और राय लेने के बाद ही कोई कदम उठाऊंगा।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जब किसी भी संस्थान में जब चुनाव की घोषणा की जाती है तो जो महासचिव और अध्यक्ष रहते हैं वो फाइनेंशियल कोई वर्क नहीं करते, जैसा आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन अभी अभी मीटिंग में कहा गया महासचिव के द्वारा कि सबका खाता खोलाया जाएगा। इसको भी माना जा सकता है कि चुनाव को प्रभावित करने का एक ये हो सकता है। इस पर आप क्या कहते हैं? अभी जो उन्होंने इस तरह की उद्घोषणा उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो कैंडिडेट अगले बार के लिए कैंडिडेट अपने आप को घोषित करते हैं तब तो ये माना जाएगा कि ये आप वही जो रेबड़ी बांटना, अभी तो बहुत जोर से आपने देखा कि रेबड़ी पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कांग्रेस में, बीजेपी में। तो हमको लगता है कि अगर अगले आने वाले चुनाव में अगर वो अपनी सदस्यता वो देते हैं कि ना भैया मैं इसमें कैंडिडेट हूँगा, तब उनको इस तरह का खुलवाना हितकर नहीं होगा, क्योंकि तब वो रेवड़ी बांटने के बराबर हो जाएगी बात। चूँकि जिला अधिवक्ता संघ में एक इस बात की काफ़ी बातें हो रही है कि वर्तमान सिक्योरिटी के द्वारा कार्यकाल के अंतिम क्षण में इन्होंने खाता खुलवाने पर जोर दिया, लोगों को फॉर्म बांटा जा रहा है। तो इस पर तो चुनाव आयुक्त जो है इस पर तो रोक लगानी चाहिए। अभी आने दीजिए ना, इस पर अगर किसी प्रकार का प्रस्ताव देते हैं, आज तो मैं बना ही हूँ आयुक्त, तो अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया आएगी उनके द्वारा इस प्रकार की कोई प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू की जाएगी तो मैं रोकूंगा। हम आशा करते हैं कि 15 जनवरी तक जो है जो चुनाव करा लिया। जी हाँ, हो जाना है। धन्यवाद।